राधे राधे दोस्तों, स्वागत है सभी का। देखिए, हम डी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे थे। आज हम मैथ के क्वेश्चंस को करेंगे और मैथ में टाइम एंड वर्क से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, इसमें फरवरी 2024 में जो अभी एग्जाम हुए हैं डी ट्रिपल एस बी के, वो भी इंक्लूड किए हुए हैं। बाकी प्रीवियस ईयर के भी इंक्लूड किए हुए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days एंड वी कैन कंप्लीट the same work in 20 days. How many days will they take to complete the work together? ए काम को 15 दिन में और 15 दिन में पूरा करने में सक्षम है, और बी वही काम को 20 दिन में, बी जो है 20 दिन में कर सकता है। तो वह साथ में काम को पूरा करने में कितने दिन लगाएंगे? दोनों साथ में मिल जाएं तो कितने दिन में काम कर देंगे? देखिए, तो ये ए 15 दिन लगाता है, बी 20 दिन लगाता है। दो तरीके हैं, या तो मैं ऐसे लिखूं, एक दिन का काम पता होना चाहिए। देखिए, जब हमने क्या किया था, जब हमने अभी पीछे प्रॉफिट एंड लॉस वाले सवाल किए थे, प्रॉफिट एंड लॉस वाले, तो उसमें कुछ वस्तुओं का मूल्य दिया गया होता है। जैसे 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य इतना है, तो हम क्या करते थे उस क्वेश्चन में, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालते थे या एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालते थे, ऐसे करते थे ना। तो सेम ये क्या दिया हुआ है, ए जो है 15 दिन में कंप्लीट कर लेता है पूरे काम को। अगर हमें ऐसे केस में हमें एक दिन में कितना काम करता है ए, ये पता होना चाहिए। और ऐसे ही बी एक दिन में कितना काम करता है, ये पता होना चाहिए। ये पता होगा तब कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो ये निकालने के लिए कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये है 15 दिन। किसी को 15 दिन लगते हैं ए को कोई काम करने में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, वो इसका इन्वर्सनली प्रोपोजल इन्वर्सनली प्रपोज हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल। तो ये क्या हो जाएगा, 1/15। ये हो गया ए का एक दिन का काम। ऐसे ही बी का एक दिन का काम निकालूंगा तो हो जाएगा 1/20। तो ये ए का एक दिन का काम है और ये बी का एक दिन का काम है। अब अगर मुझे दोनों का एक एक दिन का काम पता करना हो कि एक दिन में ए तो इतना काम करता है, बी इतना काम करता है, दोनों का काम करना बताना हो, तो दोनों इतने दिन में करते हैं। तो देखिए, ये तरीका थोड़ा लंबा हो जाता है, फिर आगे को क्वेश्चन करते हैं। शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं उसे देखते हैं, जैसे इसे आसानी से कर सकते हैं शॉर्ट में। चलिए, ये है, ए ने कितने दिन में किया, 15 दिन में, और बी ने किया 20 दिन में। तो अब पर ए 15 दिन लगाता है, बी 20 दिन लगाता है। अगर मैं इनका एलसीएम ले लूँ, देखो एलसीएम क्या आएगा इनका, 15 चौक 60 और 20 के 60, 60 एलसीएम आया इनका। तो एलसीएम ये आया कि टोटल जितना उन्हें काम करना है, जितनी यूनिट उन्हें काम करना है, तो टोटल काम 60 यूनिट है। 60 कुछ भी हो सकता है, बॉक्सेस मान लेते हैं हम कि 60 बॉक्स बनाने हैं उन्हें। तो ए को 15 दिन लगते हैं, बी को 20 दिन लगते हैं। तो जब ए को 15 दिन लगते हैं, तो ए एक एक दिन में कितने बॉक्स बनाता होगा, 15 दिन में 60 बनाता है, तो एक दिन में कितना बनाता होगा, 15 से भाग दे दूंगा, 15 चौक 60, 4 बॉक्स बनाता है या 4 यूनिट काम करता है ए एक दिन में, एक दिन में। और ऐसे ही बी 20 दिन लगाता है 60 बॉक्स बनाने में, तो एक दिन में कितना करता होगा बी, बी एक दिन में 20 या 60, 3 यूनिट काम करता होगा। तो अगर मुझे, ये एक दिन में 4 बॉक्स बनाता है ए, और बी 3 बॉक्स, दोनों मिलकर ए और बी कितने बॉक्स बनाएंगे एक दिन में, 7 यूनिट काम कर देंगे ना, या 7 बॉक्स बनाएंगे। अब बताना क्या था, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया है। ए एक दिन में 15 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है, तो 7 मिलकर पूरा करने में कितने दिन लगाएंगे, 7 मिल जाए। देखो, वो ये 4 यूनिट काम करता है, ये 3, दोनों मिलकर कितने यूनिट काम करते हैं, 7 यूनिट करते हैं। करना कितना यूनिट है, 60 यूनिट करना है। तो मैं क्या करूँगा, 60 से भाग दे दूंगा 7 को, टोटल 60 यूनिट है। और एक दिन में ए और बी कितना काम करते हैं, 7 यूनिट, 7 से भाग दूंगा, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 8 56, और पॉइंट कुछ दिन लगेंगे, 8 प्लस दिन लगेंगे ना। तो 8 दिन में तो कंप्लीट हुआ नहीं, तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 90 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ए 10 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है, ठीक है, ए 10 दिन में, और बी, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 10 डेज, और बी 15 डेज, और सी 25 डेज। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, और सी 25 दिन में। देखिए, वही सेम टोटल काम कितना है, टोटल काम अगर मुझे निकालना हो तो क्या करूँगा, मैं इनका एलसीएम लूँगा। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 150 आएगा है। तो 150 काम करना हो ना, 150 यूनिट,
और मुझे एक ए एक दिन में कितने यूनिट काम करता है ये निकालना हो, तो 10 से भाग दे दूंगा इसे 150 को, तो कितना आया 15 आया। और ऐसे ही बी की यूनिट निकालनी हो तो 15 से भाग दूंगा 10 आगा, और सी की यूनिट निकालनी हो 15 छक्का 150 6 आया। क्या कह रहा है वो, वे साथ में काम को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे, तो साथ में देखो ए 15 करता है, बी 10 और सी 6, तो टोटल कितना काम हो गया 6 और 5 11, हंसी लगा 1 और 2 और 1 3 31। एक दिन में तीनों मिलकर ए बी सी 31 काम करते हैं, टोटल काम कितना करना है 150, कितने दिन लगेंगे 150 को भाग दे दूंगा 31 से, 31 से भाग जाएगी कितनी बार जाएगी चली जाएगी, 3 पंजे 15 है ना, 5 बार चली जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 5 दिन से पहले पहले, क्योंकि 31 से भाग दूंगा तो 4.9 के समथिंग आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज और बी कैन डू 25 डेज। ए ने तो 20 दिन में किया और बी ने 25 दिन में काम किया। फिर क्या कर रहा है वो, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट बी लीव्स आफ्टर 10 डेज। अच्छा, इन हाउ मेनी डेज मोर डेज विल ए कंप्लीट द वर्क। ए ने 20 दिन कर सकता है, बी 25 दिन में कर सकता है। वे साथ में काम शुरू करते हैं, लेकिन बी 10 दिनों के बाद छोड़कर चला जाता है। चलो देखो, एलसीएम लेंगे, टोटल काम कितना हो गया 100 हो गया। ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 20 पंजे 100, 5 यूनिट काम कर सकता है, जैसे 100 यूनिट थी तो 5 यूनिट एक दिन में। और ऐसे ही बी कितनी यूनिट कर सकता है 25 चौका 100, 4 यूनिट। दोनों मिलकर बताना हो तो ए और बी कितने करेंगे यूनिट 9 यूनिट। तो क्या कह रहा है वो, वे साथ में काम शुरू करते हैं, चलो एक दिन में साथ में 9 कर सकते हैं, लेकिन बी 10 दिनों के बाद छोड़ देता है, बट वी लीव्स आफ्टर 10 डेज। 10 दिनों तक क्या हुआ, 10 दिनों तक इन्होंने दोनों ने साथ में काम किया, तो कितना काम किया किया होगा इन्होंने 9 ढाई 90, 90 काम तो इन्होंने कर दिया 90 यूनिट। और कितने यूनिट काम है टोटल 10 यूनिट 100 यूनिट काम है, तो कितना बचा अब 100 यूनिट था 90 इन्होंने कर दिया तो 10 यूनिट बचा, बचा कितना 10 यूनिट। अब क्या कर रहा है बी तो चला गया, ए कितने दिनों में करेगा, तो ए कितने एक दिन में करता है 4 यूनिट काम, सॉरी ये तो बी की है, ए करता है 5 यूनिट काम एक दिन में, तो 10 यूनिट काम करना है तो कितने दिन लगेंगे 2 दिन लगेंगे। टोटल दिन बताने थे तो देखो 10 दिन तो ये लगे थे, 2 दिन ये, तो ऑप्शन 12 ऑप्शन हो जाएगा ये वाला 12 वाला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है ए कैन डू अ वर्क इन 8 डेज, बी इन 12 डेज, सी 16 डेज। इफ ए एंड बी वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 3 डेज देन सी फिनिशेज इट इन हाउ मैनी डेज। ओके करते हैं, ए कर सकता है 8 दिन में और बी कर सकता है 12 दिन में और सी कर सकता है 16 दिन में, ठीक है। ए अगर अगर ए और बी मिलकर 3 दिनों तक काम करें, चलो हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 16 ते 48, 16 चौका 64, 48 48 हो गया ना, 48 तीनों में कॉमन आ रहा है, तो ए की इफिशियंसी कितनी आ गई 8 छंग 48, और बी की आ जाएगी 12 चौक 48, और सी की कितनी आ जाएगी 16 ते 48। तो ये एक दिन में 6 यूनिट काम करता है ए, ये 4 यूनिट और सी 3 यूनिट। क्या कह रहा है आगे पढ़ते हैं। अगर ए और बी मिलकर 3 दिनों में, ए कितना काम करता है ए और बी मिलकर, तो ए करता है 6 और बी करता है 4, तो ए और बी मिलकर कितना यूनिट काम करते हैं 10 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। तो उन्होंने कितने दिन तक काम किया 3 दिनों तक काम किया, एक दिन में 10 यूनिट काम करते हैं, 3 दिनों में कितना कर देंगे 3 से गुणा है ना, तो ये हो गया 30 यूनिट, 30 यूनिट उन्होंने काम कर दिया। कह रहा है फिर आगे तक काम करते हैं तो सी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा, देन सी फिनिशेज इट इन हाउ मैनी डेज। अब जो बचा है उस काम को कितने दिन में फिनिश कर देगा कौन सी। तो देखो 48 काम था टोटल, 30 काम तो ए और बी ने कर दिया, अब कितना बचा 48 में से मैं 30 काम घटा दूंगा 18 काम बचा। सी कितने दिन में करेगा, सी एक दिन में कितना काम करता है 3 यूनिट, 18 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेंगे 3 से भाग दे दूंगा, 3 छंग 18, 6 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है
A can do a piece of work in 15 days, B in 20 days. They work together for 6 days. Then A leaves. In how many days will we finish the remaining work? सेम ऐसा ही है, चलो करते हैं। A 15 दिन में कर सकता है, B कर सकता है 20 दिन में। तो कितना आया इनका एलसीएम? 60 आया। तो A की इफिशियंसी आ गई 15 चौका 60 और B की आ गई 20 या 60। कह रहा है आगे क्या बोला था इसने, वे साथ में 6 दिनों तक काम करते हैं। तो साथ में अगर वे मिल जाएं ए और बी तो कितना काम कर सकते हैं? 7 यूनिट एक दिन में, और 6 दिनों तक कर किया उन्होंने, तो 6 सत्ते 42 यूनिट उन्होंने काम कर दिया। कितनी यूनिट बचा? अब कितना बचा? 42 घटा दूंगा, 60 यूनिट टोटल काम था, 42 यूनिट उन्होंने कर दिया। तो कितना बचा अब? 8, यहाँ पे 5 में से 4 का 1, 18 यूनिट शेष काम बचा। शेष काम बचा 18 यूनिट। अब क्या कह रहा है, बी बचे हुए काम को पूरा करने में कितने दिन लगाएगा? बी एक दिन में 3 काम करता है, 18 काम करने हैं, तो कितने दिन लगाएगा? 3 से भाग दूंगा, 3 छंग 18, 6 डेज आया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इजी ही क्वेश्चन था, सेम पिछले के जैसे था कुछ। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी टुगेदर। देखिए अब अलग क्वेश्चन हो गया, ये मैंने अरेंज किए हुए हैं ऐसे ही क्रम में, इजी से थोड़े हार्ड की साइड को। कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज 8 डेज if they work alternatively, starting with A working on the odd days and B on the even days, then how many days will they take to complete the work? देखो A और B मिलकर एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। अब हमें गया वो क्वेश्चन गलत टाइप हो गया था, और इसमें ये ऑप्शंस भी गलत टाइप हुए हुए हैं। चलिए करते हैं आगे। वो क्वेश्चन ही गलत टाइप हो गया था। A B C टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। अब क्या बताया उसने, ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में। इफ ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज, और एक को करने में कितने दिन लगते हैं? 30 दिन। हाउ मैनी डेज विल बी एंड सी टुगेदर टेक टू कंप्लीट द वर्क? देखो ए बी सी 10 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला 30 दिन में कर सकता है, ये हमने लिख लिया। तो बी और सी साथ में काम को पूरा करने में कितने दिन लगाएंगे? हाउ मैनी डेज विल बी एंड सी टुगेदर टेक टू कंप्लीट द वर्क? चलिए देखो हम क्या करेंगे, ऐसे केस में भी एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 30, मतलब 30 यूनिट ही काम है, और तीनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं? 10 से भाग दूंगा 30 को, तो इसका मतलब क्या आया? तीनों मिलकर काम करते हैं 3 यूनिट, और ये ए की यूनिट निकालेंगे एफिशिएंसी क्षमता, तो 30 से भाग दूंगा तो कितना आएगा? 1। इसका मतलब ये होगा तीनों मिलकर तो 3 काम करते हैं एक दिन में, और ए अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। बताना क्या है कि बी और सी साथ में, बी और सी का बताना है हमें, ए का पता है और ए बी सी का पता है। तो देखो ए बी सी में से मैं ए घटा दूं, क्या बचेगा? ए तो घट गया, तो क्या बचा? बी और सी तो बचा। तो मुझे क्या करना होगा, ये तीनों की इफिशियंसी है ए बी सी की, और ये ए की है, तो बी सी की निकालनी होगी, तो 3 में से 1 घटा दूंगा, तो कितना बचा? 2 बचा। 2 यूनिट काम करते हैं बी और सी एक दिन में। बताना क्या है, टोटल कि टोटल जो है काम है उसे करने में कितने दिन लगेंगे? तो कितने दिन लगेंगे? 30 यूनिट काम करना है, 1 यूनिट को 2 दिन में करते हैं बी और सी, तो टोटल कितने दिन लग जाएंगे? 2 से भाग दूंगा 30 को, 15 दिन। ये जो जब टाइप किए क्वेश्चन तो इनके ऑप्शंस अलग हो गए एक दूसरे के, 10वें क्वेश्चन के अलग चले गए, 11वें 12वें कैसे आगे पीछे हो गए। इसका आंसर करेक्ट यही है, 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A can complete a work in 18 days, B can complete a same work 24 days। A ने तो 18 दिन में कर सकता है और B कर सकता है 24 डेज में। If they work together for 6 days and they then A leaves, in how many more days will we complete the remaining work? A तो 18 दिन में, B 24 दिन में। यदि वे, तो चलो पहले इसे इतना एलसीएम लेते हैं इसके। एलसीएम कितना आएगा? 18 दूनी 72 आएगा। 18 दूनी 36, 18 चौक 72, और 24 या 72, 24 दूनी 48, 24 या 72। तो दोनों की इफिशियंसी आ गई, और दोनों मिलकर कितने कर सकते हैं? ए तो करता है 4 यूनिट काम, और बी करता है 3 यूनिट काम, दोनों का जोड़ूंगा तो 7 यूनिट कर सकते हैं एक दिन में। कौन? ए और बी मिलकर।
आगे पढ़ेंगे। यदि वे 6 दिनों तक साथ में काम करते हैं, एक दिन में तो दोनों मिलकर 7 काम करते हैं, 6 दिन में कितने कर देंगे, 6 सत्ते 42, 42 यूनिट काम कर दिया। टोटल कितना काम था वैसे, 72 यूनिट काम था, 42 उन्होंने कर दिया, तो कितने यूनिट बचा, 42 घटाऊंगा तो 30 बचेगा, 30 यूनिट काम बचा। बताना क्या है, तो बचे हुए काम को बी बचे हुए काम को पूरे कितने दिन लगाएगा, तो 30 यूनिट काम करना है, बी को करना है, तो बी एक दिन में 30 काम करता है, सॉरी 3 काम करता है, 30 काम करना है, तो कितने दिन लगेंगे, 3 से भाग दूंगा, 3 ढाई 30, 10 दिन लगेंगे। तो इसके ऑप्शन पिछले वाले क्वेश्चन में थे, तो इसका 10 दिन हो गया आंसर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है ए कैन डू 12 डेज, बी 15 डेज, दे बिगिन टुगेदर, साथ में काम किया और 3 दिन तक किया, बिफोर द कंप्लीटिंग ऑफ द वर्क। अच्छा, दे बिगिन टुगेदर बट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क ए लीव्स ऑफ, 3 दिन पहले ए चला गया, इन हाउ मैनी डेज विल वी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, ए कर सकता है 12 दिनों में, बी कर सकता है 15 दिनों में, बी कर सकता है 15 दिनों में, बे साथ में काम करते हैं, तो चलो इनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं। यूनिट कितना हो गया, 12 और 15 किसके भाग में आएंगे, 60 के आएंगे ना, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, ये दोनों की यूनिट आ गई। दोनों ने साथ मिलकर किया है क्या, हाँ साथ में मिलकर किया है, तो दोनों का साथ में निकाल लूंगा, 5 और 4 9, ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करता है, 9 यूनिट, टोटल काम हमारा 60 यूनिट है। आगे चलते हैं। लेकिन काम के पूरा होने के 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। देखो जितने दिन लगने थे टोटल, उससे कितने दिन पहले, 3 दिन पहले छोड़ दिया, 3 दिन पहले काम को किसने छोड़ दिया, ए ने छोड़ा है। देखो यही लाइन समझनी है हमें कि काम के पूरा होने के 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। क्या कह रहा है, 3 दिन और अगर काम करते हुए दोनों, कौन, ए और बी अगर दोनों 3 दिन और काम कर लेते तो काम खत्म हो जाता। तो वैसे 3 दिन में कितना काम कर सकते थे लास्ट के, या कोई से भी दिन होंगे, एक दिन में तो 9 काम करते हैं, 3 दिन में कितना करते वो, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 काम करते वो 3 दिन में। पर अब 27 काम बचा हुआ था, ए छोड़कर चला गया, ए छोड़कर चला गया, 27 काम अभी बचा हुआ है। तो बचे हुए काम को, बी बचे हुए काम को पूरा करने में कितने दिन लगाएगा, ये बचा हुआ काम निकाल गया हमारा, क्योंकि 3 दिन और कर लेते हुए, तो 3 दिन में कितना करते वो 27 काम करते, तो ये बचा हुआ है, क्योंकि अब ए चला गया, तो बी ने किया ये 27 काम, तो 27 काम बी ने किया, तो बी एक दिन में 4 काम करता है, 27 काम करना है उसे, तो कितने दिन लगेंगे, 4 से भाग दे दूंगा, 4 सत्ते 28, 7 दिन लगेंगे ना, क्योंकि इसमें ऑप्शन देखिए ये है ना, 4 5 6 7, तो 4 छंग 24, 6 दिन में तो 24 ही काम हुआ, टोटल थोड़ी हो गया, तो 7 ही दिन लगेंगे, 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 7वें दिन में। तो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है ए एक काम को 16 दिन में कर सकता है, चलिए, और बी कर सकता है 20 दिन में, बे साथ में 4 दिनों के लिए काम किया, फिर ये छोड़कर चला गया। चलो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80 होता है क्या, तो 80 हो जाएगा, 16 पंजे 80 और 20 चौक 80, ये आ गया टोटल। ए ए का और बी का इतने इतने काम करते हैं, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, ए और बी मिलकर काम करेंगे एक दिन में 9 काम। क्या कह रहा है, 4 दिनों के लिए काम किया बे साथ में, दे वर्कड टुगेदर फॉर 4 डेज, तो एक दिन में 9 काम करते हैं, 4 दिनों में कितना कर दिया होगा उन्होंने, 36 काम कर दिया, और टोटल काम था 80, तो 36 काम कर दिया उन्होंने, बचा कितना 4, यहाँ पे 7 में से 3 गया 4, 44 काम बचा। अब कह रहा है ए छोड़कर चला गया, बी बचे हुए काम को कितने, काम को पूरा करने में कितने अधिक दिन लगाएगा। चलो कितने दिन, 44 काम बचा, तो किसे करना है, बी को करना है, बी को करना है, 44 दिन लगाएगा, सॉरी 44 काम करना है बी को, बी करता है 4 दिन, तो कितने 11 दिन लगेंगे उसे, बी को लगेंगे 11 दिन। बताना है बी बचे हुए काम को कितने दिन अधिक लगाएगा, इन हाउ मैनी मोर डेज, कितने ज्यादा दिन लगे इसे बी को, ये बताना है। देखो अगर दोनों मिलकर करते इसे, इस काम को,
और कितने दिन ज़्यादा लगे इसे ये बताना है, उन दोनों का अंतर। तो दोनों मिलकर करते तो कितने दिन में कर देते टोटल काम? देखो एक दिन में 9 मिलकर करते हैं, 80 काम करना था, तो 9 कितने 80 काम कितने दिन में कर देते हो? 9 नम 81, 9 दिन लगते उन्हें। और इसे कितने दिन लगे? 11 दिन और लगे, और 4 दिन ये लगे थे, है ना? 4 दिन तो उन्होंने पहले करा किया हुआ था, तो टोटल कितने दिन लगे थे? 4 और 11 15 दिन। और वैसे कितने दिन में कर सकते था? वैसे कर सकते थे 9 दिन में। तो कितने दिन का अंतर आ गया? 6 दिन का अंतर आ गया। समझ नहीं आया हुआ तो वापस करके देख लेना। ये बताना था कि जो नॉर्मल कितने दिन लगते, जो नॉर्मल उन्हें दिन लगते दोनों को मिलकर, और जो अब बी को बी को काम को पूरा करने में कितने दिन अधिक लगे। तो नॉर्मल डेज और जो अधिक दिन लगे, उन दोनों का अधिक बताना था। तो जो नॉर्मल 9 दिन में कर सकते थे वो, और ऐसे करने में जब ए छोड़कर चला गया तो कितने दिन लगे? 15 दिन, क्योंकि 4 दिन तक तो साथ में काम किया और 11 दिन उसे बाद में करना पड़ा, तो 15 दिन में काम कंप्लीट हुआ। वैसे 9 दिन में कंप्लीट हो जाता, तो कितने अधिक दिन लगे? 6 दिन अधिक लगे ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। चलो इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो एक लाइक दे देना, बाकी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी ही और वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।